उत्तर प्रदेश के संभल मेरठ के कई वीडियो वायरल हुए। आज सावन की शिवरात्रि, कुछ दिनों बाद नागपंचमी भी आने वाली है। माहौल बहुत सेंसिटिव है, इसलिए आपको हर वीडियो की सही बात जानना बहुत जरूरी है। संभल में कावड़ पर पत्थरबाजी और गंदा पानी फेंकने का आरोप लगा। वहीं मेरठ में एक महंत ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से उनकी लगातार रेकी की गई। एक भी अफवाह अमन चैन को बिगाड़ सकती है, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने ऑन द स्पॉट पहुंचकर सच्चाई का पता लगाया। ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग तो थूक भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। संभल में क्या कावड़ियों पर पत्थरबाजी हुई और थूका गया? केवल एक फोटो नूपुर शर्मा का बहन का मैं फोटो लेके चल रहा हूं और किसी प्रकार से भी अपनी बहन का हम कत्ल नहीं होने देंगे। कोई फतवा जारी करेगा, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। मेरठ में क्या नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले महंत का पीछा किया गया? मेरठ के माहौल में जानबूझकर खुलेआम नमाज पढ़ी गई। जमकर नफरत फैलाई जा रही है, जमकर जहर घोला जा रहा है, जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। सोच समझ कर रहना है, क्योंकि हालात बहुत सेंसिटिव हैं। कांवड़ का वक्त है, बहुत अलर्ट रहना है। बहुत तेजी से अफवाहें फैल रही हैं और संभल कर रिएक्ट करना है। सोशल मीडिया पर संभल और मेरठ से कांवड़ खंडित करने की और महंत की रेकी करने की खबर जबरदस्त तरीके से वायरल है। लेकिन सच क्या है? ये अफवाहें हैं या साजिश? कितना सच है, कितना झूठ? एक एक दावे की पूरी पड़ताल करेंगे, क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले संभल चलते हैं, जहां कावड़ियों पर थूकने और पत्थरबाजी का आरोप लगा है। सबसे पहले इनको सुनिए। हम अभी हाल रास्ते में चल के आ रहे थे, तो यहाँ से करीब तिराहे से 200 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ के लोग डांस कर रहे थे, इसलिए गाड़ी रोकी। तो फिर ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग तो थूक भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। और हमारे 200 मीटर चल के सारी मेहनत संभल के मुस्लिम मोहल्ले खगूसराय के इस मोहल्ले को सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी मोहल्ला कहा जाता है, जिनके कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। और इन्हीं के मोहल्ले से करीब 50 कावड़ियों का जत्था गुजर रहा था। कावड़ियों का आरोप है कि एक मकान की छत से उनके ऊपर थूका गया, गंदा पानी डाला गया और पत्थरबाजी भी की गई। जैसे ही ये खबर फैली, कावड़िए इकट्ठे हो गए, हंगामा शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आरोप बेहद संगीन थे। कावड़ खंडित करने का आरोप लगा था और उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए। अभी मुकदमा लिखा जाएगा। त्योहार है, कल त्योहार है ना अपना, त्योहार खराब होने का हमें अभी एफआईआर लिखानी है। और रात में जो भी इस तरह के लोग हैं, अभी रात और अपने कामड़ी जो भी कार्रवाई नहीं होगी। तनाव बढ़ गया। किसी तरह समझा बुझाकर कांवड़ियों को मुस्लिम मोहल्ले से हटाया गया, लेकिन करीब 1 किलोमीटर जाकर कांवड़िए इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। ये लगभग 6 बजे की घटना बताई गई थी। जो है इसमें ये बताया गया, कुछ कांवड़ियों द्वारा अपने जत्थे को रोक के बताया गया कि यहाँ पे हमारे ऊपर थूका गया और पत्थर मारा गया है। इसको लेके उन्होंने थोड़ा मोड़ा हंगामा किया, फिर उनको समझा बुझा के आगे बढ़ाया गया, जत्थों को चलवाया गया। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहाँ सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगे हुए हैं, उनसे फुटेज निकाली जा रही है, इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। जो भी निकल के आएगा उस पर कार्रवाई की जाए। संभल में 2 जगह माहौल खराब हुआ। पहली तो खगूसराय मोहल्ले के उस मकान के सामने, जहां कांवड़ को दूषित करने का आरोप लगा, और दूसरा चौधरी सराय चौराहे पर, जहां कांवड़ियों की भीड़ इकट्ठा हुई। संभल में कुछ कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि खगूसराय इलाके में छत से उनके ऊपर में थूका गया, गंदा पानी फेंका गया और इस बात को लेकर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक हंगामा होता रहा।
और इस पूरे हंगामे का 2 पॉइंट था। एक तो यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खग्गू सराय का वो इलाका जहां पे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि छत से उनके ऊपर में थूका गया। उसके बाद वो पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, लिहाजा पुलिस ने ये कोशिश की कि जो भी कांवड़ियों का जत्था है उनको वहां से हटा लिया जाए और उनको वहां से लाते हुए इस पॉइंट पे, ये आप देख सकते हैं चौधरी सराय चौक है, और यहाँ पे लाया गया। उनको समझाने की कोशिश की गई। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी यहाँ पे आए और उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की। आरोप गंभीर है, लेकिन जिस घर पर आरोप लगे उन्होंने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। न थूका गया, न गंदा पानी फेंका गया। जो कुछ हुआ वो बच्चों की गलती से हुआ। वो उस स्पॉट पे मैं अभी हूं जिस छत पे ये आरोप लग रहा है कि इस छत से किसी ने गंदा पानी फेंका। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये वो सड़क है जहां से कांवड़िए क्रॉस कर रहे थे और उनका ये आरोप है कि यहाँ पे छत से किसी ने गंदा पानी फेंका या कि थूका है, और इस आरोप के बाद बहुत देर तक हंगामा हुआ। ये मुख्य रूट है जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं कांवड़िए, उनके लिए छोटा रास्ता है ये, इस लिहाज से इस रास्ते से वो लोग गुजरते हैं और हर बार इसी रास्ते से जाते हैं। इस तरह की दिक्कत कभी नहीं हुई थी। और अभी इस बार की जो शिकायत है इसके बारे में हम बात करते हैं। इस फैमिली के मेंबर्स भी हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फरमान। फरमान साहब, ये आरोप लगा रहे हैं कांवड़िए कि इस छत से पानी फेंका गया, गंदा पानी फेंका गया, थूका गया, क्या था मामला? नहीं, ऐसा हुआ असल में कल बारिश का मौसम था थोड़ा, तो बच्चे ऊपर नहाने के लिए आ गए। नहाने के हिसाब से ना वो एक दूसरे पे थोड़ा पानी डाल रहे थे, थोड़ा पानी नीचे चला गया। तो लोगों ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया, बोले हमारे ऊपर गंदा पानी फेंका है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब लोग बहुत मान सम्मान दे रहे हैं उन लोगों को। अच्छा जी। पुलिस प्रशासन भी बाद में आई थी, आप लोगों से पूछ? जी बाद में आए थे लोग, एसडीएम साहब भी आए थे, उनको दिखाया गया कि छोटे बच्चे थे सर, आप पूरे उसका जायजा ले सकते हैं, आपको देख सकते हैं सब जगह पर। जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं कांवड़िए, वो ये हुआ था कि ये छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये मासूम बच्चे यहाँ पे छत पे नहा रहे थे, खेल रहे थे। उसी दौरान थोड़ा पानी नीचे गया और कोई मेंबर, एक सिर्फ बुजुर्ग महिला घर पे थी, उसके अलावा और कोई मेंबर घर पे नहीं था। लिहाजा इस तरह से कोई कोशिश नहीं की गई थी कि कांवड़ियों को किसी भी तरह से परेशान किया जाए या कि उनका जो कांवड़ यात्रा है उनको किसी तरह से उनमें विघ्न डाला जाए। अब बच्चों से भी बात करते, क्या हुआ था बेटा, आप लोग क्या कर रहे थे सामने? हम यहाँ पे नहा रहे थे। अच्छा। एक दूसरे को फिर पानी डाल रहे थे, थोड़ा सा पानी नीचे चला गया होगा। अच्छा, उसके बाद वो नीचे से कुछ बोले भी लोगों ने आपको? पता नहीं। अच्छा। हम नीचे चले गए थे। अच्छा बेटा, आप भी थे यहाँ पे छत पे, क्या कर रहे थे आप? हम पानी से नहा रहे थे। नहा रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये बच्चे नहा रहे थे छत पे, और इनका ये कहना है कि इस बात की जानकारी हमने पुलिस प्रशासन को भी दे दी। एसडीएम यहाँ पे खुद पहुंचे थे, उनको हमने बता दिया कि घर पे कोई मेल मेंबर या कोई बाकी लोग नहीं था, सिर्फ एक बुजुर्ग महिला थी जो इन बच्चों की दादी थी, और ये बच्चे, वो बच्चे खेल के नीचे चले गए। हंगामा हुआ, इनको पता भी नहीं था कि आखिर किस वजह से ये हुआ। बाद में पता चला कि इन बच्चों के नहाने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल ये मामला इसलिए भी और सेंसिटिव हो गया क्योंकि जिस मोहल्ले में घटना घटी वो मोहल्ला एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मोहल्ला है। ये वही शफीकुर रहमान बर्क हैं जो अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, जिनकी छवि एक कट्टर नेता की है। फिलहाल जब बात शफीकुर रहमान बर्क से की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। संभल में आपके मोहल्ले में कांवड़िए जा रहे थे, उनके ऊपर थूका गया और गंदा पानी फेंका गया। नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा है। वो नहीं, बच्चा था वहाँ कर रहा था, छोटे बच्चे का मामला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस इरादे से न हमारे शहर में कोई इस किस्म का काम किया जाता है न किया जाएगा। छतों से गंदा पानी भी फेंका गया कांवड़ियों के ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। पुलिस भी कह रही है, पुलिस भी कह रही है कि थूका गया और गंदा पानी फेंका गया। पुलिस का क्या एतबार है? अफवाह और सच में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अगर कोई नफरत फैला रहा है तो पुलिस को बताना जरूरी है। मेरठ में भी पुलिस सतर्क थी क्योंकि बात बड़ी थी, सवाल बड़ा था। क्या कांवड़ यात्रा में महंत मछेंद्र नाथ की रेकी की गई? क्या नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से महंत टारगेट पर? क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगे की प्लानिंग थी? गाजियाबाद के महंत मछेंद्र पुरी का आरोप है कि कांवड़ ले जाते वक्त उनकी रेकी की जा रही थी।
नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से कुछ लोग उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। उनका आरोप है कि उनके शिष्य ब्रह्मानंद पुरी ने नाजिम के एक मुस्लिम लड़के को तब पकड़ा जब वो फोन से उनके रथ के पीछे फोटो खींच रहा था और किसी को मछेंद्र नाथ की लोकेशन बता रहा था। क्या पुलिस को क्या शिकायत दी आप लोगों ने? ऐसा हम लोग कावड़ लेके आ रहे थे मेरठ वाले पुल पर, तो एक व्यक्ति महाराज जी का पीछा करते करते जैसे कावड़ कहीं भी रुकी तो पुल के बराबर में रुक जाए बार बार, काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैंने ऊपर से इशारे करे व्यक्ति पे, मैंने कि इसका थोड़ा ध्यान रखो, तो जैसे ही उस पर इशारे करे तो भागने लग गया। जैसे ही मैं डीजे से नीचे आया तो आगे जाके रोकने के बाद मोबाइल जैसे ही देखा तो एक मुस्लिम का नंबर था, उसने ऐसी उंगली करके ऊपर कर दिया सारा। इतनी देर में ही प्रशासन आ गया, फिर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या वो आप लगातार आपकी मूवमेंट की जानकारी फोन पे किसी को बता रहा था? आपको कैसे शक हुआ कि ये आपका पीछा कर रहा है? वो बार बार मोबाइल यूज कर रहा था पुल के बराबर में, जैसे ही कावड़ 1-2 मिनट की रेस्ट करती थी पुल के बराबर में ही खड़ा हो जाता था बार बार। गाजियाबाद के रहने वाले महेंद्र मछेंद्र नाथ अपने झंडे में नुपुर शर्मा की फोटो लगाकर चलते हैं। उनकी गाड़ी में भी नुपुर शर्मा की फोटो लगी है। नुपुर शर्मा का हर मंच से समर्थन करते हैं और जिस ट्रक से कांवड़ लेकर जा रहे थे उस ट्रक पर भी उन्होंने नुपुर शर्मा की फोटो लगाई थी। महेंद्र मछेंद्र नाथ का कहना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई। वो पर हमारे छोटे शिष्य है ब्रह्मानंद पुरी जी, उन्होंने ऊपर से देखा, उन्होंने इशारा करा इस लड़के को पकड़ो, ये महाराज जी की एक्टिविटी बता रहा सारी चीज़ें। तो जैसे ही उसको इशारा करा पकड़ने के लिए वो भागने लगा। यदि गलत नहीं था तो भागा क्यों? अब वो मारने के लिए इशारा कर रहा था, क्या कर रहा था, वो हमारे पीछे लग रहा था कि शायद हमारी जान के लिए खतरा था, इसलिए वो पीछे लगा हुआ था। उसको लगा रखा था, नाजिम नाम है, जिहादी है वो। और मेरा जो था कि केवल एक फ़ोटो नूपुर शर्मा का बहन का मैं फ़ोटो लेके चल रहा हूँ और किसी प्रकार से भी अपनी बहन का हम कत्ल नहीं होने देंगे। कोई फतवा जारी करेगा बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है। बैनर भी छोटा सा फोटो लेके झंडे पे लेके चलाऊं हनुमान जी के, क्योंकि मेरा मैसेज यही है, हम हिंदू एक हो जाएं। किसी भी तरीके से हम अपने हिंदुस्तान को इस्लामिककरण नहीं होने देंगे। जैसे कि पीएफ जो बना रही है, वो जो एक पार्टी है वो सोच रही है कि इस्लामिक बने, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हमारे मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इस तरीके से नहीं होने देंगे। और संत भी आगे आएंगे नूपुर शर्मा के बहन के, हम किसी प्रकार से इस्लामिक देश नहीं होने देंगे। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कावड़ियों द्वारा हिरासत में लिया गया। आरोप उस युवक पर यह है कि वो कावड़ के बेहद नजदीक चल रहा था, फोन पर लगातार किसी से बात कर रहा था और ये कावड़ थी हिंडन नगर के पास जो मंदिर है उनके महेंद्र मछेंद्र पुरी की। ये गाड़ी आप उन्हीं की देख रहे हैं। ये गाड़ी भी उसी जो रथ चल रहा था, कावड़ रथ चल रहा था, उसके साथ मौजूद थी। और इस गाड़ी के पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नुपुर शर्मा की फोटो भी लगी हुई है। हालांकि जब हमने महेंद्र मछेंद्र पुरी से बात की तो इनका ये कहना था कि रुड़की के पास भी कुछ बाइक वालों ने उनकी गर्दन काटने की धमकी दी और पूरी जो रथ यात्रा थी, कावड़ यात्रा थी, उस दौरान वो इसी गाड़ी पे सवार थे। और नुपुर शर्मा की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी गाड़ी पे लगी हुई है कि मैं शेरनी नुपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन करता हूँ। हालांकि जब ये जो कावड़ यात्रा है वो मेरठ के पास पहुंची तो एक शख्स कावड़ के बेहद नजदीक चल रहा था। उस कावड़ यात्रा में डीजे भी था। डीजे दरअसल इस जो ट्रक आप देख रहे हैं, टेम्पू देख रहे हैं, इसके अंदर डीजे था और इस डीजे के ऊपर जो छोटे महंत है ब्रह्मानंद, वो इस डीजे पे मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कावड़ के बेहद नजदीक एक शख्स चल रहा है। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अंकित बताया, लेकिन जब फोन की जांच की गई तो पता चला कि वो मुस्लिम युवक है और अपना नाम बदल कर बता रहा था। और आप देखेंगे इस डीजे वाले ट्रक पर भी नुपुर शर्मा की फोटो यहाँ पर लगी हुई थी। जो महेंद्र हैं मछेंद्र पुरी, वो जो झंडा हाथ में लेकर चल रहे थे उसमें भी नुपुर शर्मा की फोटो थी। तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से उनके ऊपर जो है वो रैकी की जा रही थी, उनकी जान को खतरा था। हालांकि इस मामले में जो मेरठ पुलिस है उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। आईपीसी का जो सेक्शन है 506 उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जो मुस्लिम युवक है उसको अब जमानत पर छोड़ दिया गया है। आरोप बहुत गंभीर है, इसलिए हम उस जगह भी पहुंचे जहां पर महंत मछेंद्र नाथ ने एक मुस्लिम युवक नाजिम पर रेकी का आरोप लगाया। महंत के शिष्यों ने आरोपी नाजिम को पकड़कर पुलिस को दे दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई, लेकिन बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसको लेकर महंत मछेंद्र नाथ और उनके शिष्य नाराज हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम पल्लवपुरम चौकी के पास मौजूद है, जो कि मोदीपुरम चौकी है पल्लवपुरम थाने की। इस चौकी के पास ही जो है
उस शख्स को पकड़ा गया था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम नाजिम है और वो मेरठ का ही रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाजिम जो है वो एक ढाबे पर रोटी बनाने का काम करता है और उसके बाद उसे थाने ले जाया गया। थाने ले जाकर गहनता से पूछताछ करने के बाद जो जिन बाबा की वो रेकी कर रहा था उनके शिष्य बाबा ब्रह्मानंद पुरी की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने धारा 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि धारा जो है इतनी मामूली थी कि नाजिम को थाने से ही जमानत दे दी गई। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद ये बार बार कह चुके कि कावड़ यात्रियों और कावड़ यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके बावजूद जो है एक शख्स कावड़ यात्रियों के बीच में आ जाता है। मेरठ से एक और तस्वीर जबरदस्त वायरल है जिसमें एक शख्स मॉल के भीतर खुले में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को गढ़ रोड पर बने S2S स्क्वायर मॉल का बताया जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कुछ लोगों ने मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मॉल में खुलेआम नमाज पढ़ने का सच क्या है? हम S2S स्क्वायर मॉल पहुंचे तो मॉल में नमाज पढ़ने की बात सच साबित हुई, लेकिन नमाज क्यों पढ़ी गई उसके पीछे वजह ये सामने आई। वीडियो बीती 24 तारीख यानी रविवार का है और जो शख्स नमाज पढ़ रहा है वो मॉल में ही एक दुकान में कारपेंटर का काम करता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये शख्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी एक टेलर की दुकान के बाहर नमाज पढ़ रहा है। रविवार की रात तकरीबन 8 बजे के करीब नमाज पढ़ी गई। एक मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में जब हमने जांच की तो पता चला कि ये वीडियो मेरठ के जो गढ़ रोड है उस पर मौजूद S2S स्क्वायर मॉल का है। दरअसल इस वक्त हम उसी S2S स्क्वायर मॉल में हैं और यहां पर ही जो है उन शख्स ने जो है नमाज पढ़ी थी और ये दुकान उस वक्त बंद थी, एम्पायर टेलर, और इसके ठीक सामने जो है ये जो दुकान है जो बंद पड़ी है। दरअसल यहां पर जो है लकड़ी का काम चल रहा है इस दुकान में और जो जिन शख्स ने नमाज पढ़ी, दरअसल बताया जा रहा है कि वो कारपेंटर का काम कर रहे थे इस दुकान में और ये दुकान बंद है फिलहाल, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो लिहाजा छुट्टी है तो इसलिए बंद है। लेकिन जब काम चल रहा था तो उन्होंने तकरीबन रात 7:30 पौने 8 बजे के करीब की बात है यहाँ पर जो है अपना साफा बिछाया और उसके बाद नमाज अदा की। हम एम्पायर टेलर की दुकान में चलते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है सर। क्या बताया? मोहम्मद शाहबाज। मोहम्मद शाहबाज, ये बताइए ये नमाज वाला पूरा मामला है ये कब का है? सर ये संडे का है। संडे का जी। अच्छा, कितने बजे का? ये लगभग 8 या 8:30 बजे करीब का या 9 बजे करीब का होगा। हाँ। पक्की जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी शॉप क्लोज थी जब। क्लोज थी। तो ये बताइए कि कौन शख्स था जो नमाज पढ़ रहा था यहाँ पर? सर सामने काम चल रहा है सामने दुकान में। हाँ। तो जो वहाँ के लोग हैं वो काम करने वाले, वो नमाज का टाइम हुआ, उन्होंने क्या करते थे? वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, कोई कारपेंटर है। हाँ। तो जब नमाज का वक्त हुआ तो रास्ते सारे ब्लॉक हैं, मस्जिद में जाने का रास्ता नहीं मिला उन्हें। हाँ। तो उन्होंने नमाज यहीं अदा कर ली। हाँ। वैसे वो मस्जिद दुकान में नमाज पढ़ रहे थे लेकिन दुकान मालिक ने कहा कि आप सामने पढ़ लो, सामान ज्यादा फैला हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।